शायद माधवी यहीं आ रही है, चलो। कहाँ रखा होगा? उठो, बाहर चलो। ये सब क्या है गायत्री? जैसे ही तुम्हें मिला मुझे देना चाहिए था। तुमने उसे यहाँ रखा, इसीलिए उसे कोई लेकर चला गया। अब वही चीज काल चक्र होगी, मुझे कैसे पता था? उसे हाथ में लेकर आने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं यही रखकर चली गई। अब उसे कौन लेकर गया होगा पता नहीं। अगर माधवी भी उसे ढूंढ रही है तो इसका मतलब उसे कोई और ही लेकर गया है। यहाँ उस काल चक्र के बारे में राजशेखर और माधवी के अलावा किसी को नहीं पता है। काल चक्र उन दोनों के हाथ लगने से पहले कुछ भी करके हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। पर उसे लेकर कौन गया होगा? दादाजी कहाँ चले गए? इसे यहीं रख दूं क्या? इसके बाद अपने दादाजी के कमरे में आने के बाद किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। नहीं नहीं, इसे यहाँ नहीं, इसे मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ। दादाजी आते ही उन्हें दे दूंगी। इसे यहीं कहीं छुपा कर रख देती हूँ। दादाजी जब वापस आ जाएंगे तब उन्हें मैं दे दूंगी। हाँ, मैं इसे यहीं रखती हूँ। देवसेना, क्या है वो? अब कुछ नहीं है पापा। आए, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? क्या है? ये क्या है? कहाँ से लेकर आई? संध्या, संध्या, संध्या को खेलने के लिए बुलाने आई थी, पर वो यहाँ है ही नहीं। ये तो दादाजी के पास था, वही है। दादाजी का भी रोज का हो गया है। यहाँ वहाँ रख देते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं। अगर मैंने ये जाकर दादाजी को दे दिया ना, तो फिर दादाजी मुझ पर बहुत खुश हो जाएंगे। पापा, कुछ दिन पहले मैंने इसे दादाजी के सीक्रेट पूजा घर में देखा था, पर उस कमरे के बारे में किसी को बताने से दादाजी ने मना किया था, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद जब एक दिन दादाजी को हार्ट अटैक आया था और वो गिर गए थे ना, तभी ये भी नीचे गिरा हुआ था। उस वक्त उसे उठाकर मैंने दादाजी को दिया था। आज तो मैंने ये संध्या के रूम में देखा पापा, तो मैं इसे दादाजी को देने के लिए उनके कमरे में गई थी, पर दादाजी अभी घर में नहीं है ना, इसलिए उन्हें आने के बाद देने के लिए मैं इसे छुपा रही थी, क्योंकि अगर ये किसी और को पता चल गया तो दादाजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। देवसेना, अब इसे मेरे पास ही रहने दो। इसके बारे में अपने दादाजी को और किसी को कुछ भी मत बताना, समझ गए ना? अब जब वक्त आएगा तब मैं खुद दादाजी को दे दूंगा। ठीक है पापा, आप इसे संभाल कर रखना। हाँ ठीक है।
की पूरी सोने से बनी हुई चीज लगी है, पर पापा इसे छुपाकर क्यों रख रहे हैं? ये क्या है? अगर पता चल गया तो पापा का राज भी बाहर आ जाएगा। क्या हुआ गंगा? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? नहीं तो आप ही चुपके से कुछ कर रहे थे, तो बस वही देख रही थी। हाँ? अरे वो मेरे ऑफिस की कुछ फाइल्स थी और कुछ नहीं। तुम जाओ, खाना लाओ। ठीक है। ये सब बातें मैं गंगा को बताऊं या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद में बता दूं। आज हम तीनों उस माधवी के कमरे में जाने वाले हैं। हम उसे डराएंगे और उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर करेंगे। अगर वो शेर है तो हम सवा शेर हैं। अब हम जो करने वाले हैं उससे या तो वो महल छोड़कर जाएगी या तो ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। पहले जाकर देखते हैं कि कोई हमसे डरता है या नहीं। चलो किसी पर ट्राई मारते हैं। चलो, डराते हैं किसी चलते हैं। को। चलो 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 चलो। अरे वाह, मजा आ गया। तो डर गया। चलो 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 उस माधवी को डराते हैं। बहुत ही बुरी तरह डर गया है। पहले मैं उससे डराती हूँ, ठीक है? हाँ? हेलो। अब मैं कोशिश करके देखूं। क्या है ये सब? इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। रुको, अब हम तीनों साथ मिलकर इसे डराते हैं। ये जरूर यहाँ से भाग जाएगी। तैयार ना? हम तैयार हैं। हाँ, चलो। 1 2 3। क्या मुंडी तो घूम गए। चलो क्या करें? नहीं, ये सब क्या है? ये क्या टाइम पास लगा रखा है? चलो जाओ चलो जाके चलो अपने यहाँ काम से। करो। पूरी मुंडी घुमा दी। चलो 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 भागो जल्दी। हे भगवान, वो तो छोड़ गई। पूरी मुंडी घुमा दी उसने। क्या करे? अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं भी डर गई। ठीक है चलो चलो चलो। क्या हुआ?
उसकी खोपड़ी घूम रही थी, पूरी हाँ? मुंडी घुमा दी क्या उसने। हुआ? तुम तीनों ऐसे हाँफ क्यों रही हो? जॉगिंग वॉगिंग करके आ रही हो क्या? है? बकवास मत करो। आप भी क्या? हाँ? हम तीनों भी इस बदलकर उस माधवी को डराने के लिए उसके कमरे में गए थे, पर उल्टा उसने हम तीनों को ही डरा दिया। तो इसके लिए तुम तीनों ने भूत के ड्रेस पहने हुए हैं क्या? अपना ओरिजिनल चेहरा दिखा देती तो वैसे ही डर कर भाग जाती। अरे रुको, 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 ए, हटो। इतनी डरावनी है। ए, तुम्हारा पति ही असल में भूत है। ये ऐसा क्यों क्या कर गए हमसे? अब गंगा, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं छुपानी ऐसा तय किया था ना। फिर भी मैंने कल तुमसे एक बात छुपाई थी। कौन सी बात? वो बात मैं तुम्हें कल ही बताने वाला था, पर तुम जाकर वो बात पापा को बता देती, इसलिए मैंने नहीं बताया। सॉरी। ठीक है, अब बता रहे हैं ना तो बता दीजिए। पापा ने वो चीज सबसे छुपा के रखी है ऐसा मुझे लगता है। और तो और वो चीज सोने से बनी हुई है। ऐसा क्या? कैसी दिख रही थी वो चीज? वो ना एक गोल चक्र जैसा है। तो फिर अब वो चीज कहाँ है? एक मिनट। यही है वो। वो मुझे दे दीजिए। हाँ? आपको इसके बारे में सब कुछ जानना है ना? हाँ गंगा, इसका मेरे पापा से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और वो क्या है ये समझने के बाद ही मुझे पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये मुझे दे दीजिए। मेरे पहचान में एक स्वामी जी हैं, मैं ये उन्हें दिखाकर ये क्या है वो पूछ लेती हूँ। दीजिए। गंगा, अगर मैंने ये तुम्हें दे दिया तो फिर तुम जाकर मंदिरों में भटकना शुरू कर दोगी, फिर मैं क्या करूंगा बताओ? इसलिए इस बार मैं अपनी मदद खुद करूंगा। इसे जान से मारकर काल चक्र हासिल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अब बताओ, मैंने तुम्हें काल चक्र मांगा तो क्यों नहीं दे रहे हो? तुम कौन हो? मैं ही तो नंदिनी हूँ। इसका मतलब तुम गंगा नहीं हो? मैं गंगा के रूप में नंदिनी ही हूँ। उस दिन तुम्हारे पापा ने किसी नागिन के बारे में बताया था ना, वो मैं ही हूँ। तुम मेरे पापा के जान के पीछे क्यों पड़ी हो? वो सब बताने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे सिर्फ वो काल चक्र चाहिए, और तुम्हें मारकर ही मैं काल चक्र हासिल करूंगी। तुमने खुद अपने आप पर ये आफत बुला ली है। अब तुम्हारे पास मरने के सिवाय कोई चारा नहीं है। गंगा, गंगा, क्या हुआ गंगा? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब मंदिर में चली जाओगी ऐसा मैंने कहा तो तुम मुझसे नाराज हो गई। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इतनी सी चीज के लिए तुम
क्यों तकलीफ उठाओगी? इसलिए मैंने कहा था अगर पापा इस चीज को ढूंढने लगे तो तुम जाकर उन्हें दोगी। अभी के लिए इसे मेरे पास ही रहने दो। इसका क्या करना है मैं देख लूंगा। वो काल चक्र मेरे हाथ में आ गया था, पर मुझे ऐसे ही उसे छोड़ देना पड़ा। इससे ज्यादा अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। उस अरुण को मार के तुम्हें वो काल चक्र लेकर आना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया गंगा? बताओ। ये मुझे भी नहीं पता। मैंने उसे मारकर वो काल चक्र हासिल करने के बारे में भी सोचा, पर मैं ऐसा कर नहीं सकी। जिस काल चक्र को हासिल करने के लिए मैं इस महल में गंगा होने का नाटक कर रही हूँ, वो मेरे सामने होकर भी मैं उसे क्यों नहीं हासिल कर पाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ। गंगा होने का नाटक करते करते तुम सच में गंगा की जिंदगी जीने लगी हो। इस परिवार के दरिंदों को सबक सिखाने के तुम्हारे इरादे मुझे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि तुम उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही हो। गायत्री, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। देवसेना को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, ऐसी कसम लेते हुए मैंने तुम्हें खुद देखा है नंदिनी। देवसेना को कुछ नहीं होगा ऐसी शपथ ली थी मैंने। और हमारे दुश्मन बिच्छू, नंबोदरी, राजशेखर और माधवी हैं। उन सबको खत्म करके उस काल चक्र को हासिल करना, यही हमारा मकसद है। तुम पार्वती माँ को दिया हुआ वचन भूल रही हो क्या? जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उन सबको खत्म कर देना। उनके परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा मत छोड़ना। तुमने उन्हें राजशेखर के पूरे परिवार को खत्म कर दोगी, ऐसा वचन दिया था। फिर उस लड़की और उस अरुण पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? आज तुम्हें उन दोनों पर इतनी दया क्यों आ रही है? कल को अगर तुम्हें उस राजशेखर पर भी दया आ गई तो? गायत्री, अब तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? अपना ये गुस्सा जाकर उन सब पर उतारो। देखो गायत्री, मैं काल चक्र हासिल करने और राजशेखर के पूरे परिवार को खत्म करने के लिए ही यहाँ आई हूँ, लेकिन इस सब में मुझे मदद करने वाला यहाँ गंगा का रूप ही है। उसी की वजह से मैं यहाँ आसानी से उस काल चक्र को ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें गंगा का रूप मिला है तो तुम गंगा बन के ही रहो। अब मैं ही उस राजशेखर के परिवार के सदस्यों को खत्म कर दूंगी। गायत्री, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगा मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। उसके परिवार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और उसके साथ ही उनसे काल चक्र हासिल करके अपनी माँ का खून करने वालों के परिवार को खत्म करना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। इस सब में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगी। देखो गायत्री, हम दोनों ही एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दो नंदिनी, तुम्हारी स्थिति समझे बिना मैं जो मन में आया वो बोल गई। अगर अरुण भी राजशेखर के जैसा दरिंदा होता तो जैसा तुमने कहा मैं उसे कब का मार चुकी होती, लेकिन अरुण बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरा मन घबरा रहा था। लेकिन अगर आज वो काल चक्र मेरे हाथों नहीं लगा तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी, फिर चाहे मुझे अरुण को मारना ही क्यों ना पड़े। नंदिनी को स्त्री रूप मिलने के बाद उसका मन भी स्त्रियों जैसे कोमल हो चुका है। अब उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा।
कौन काल चक्र लेकर बाहर जा रहा है। उसे रोकना होगा नंदिनी, रोक लो उसे। अरे यार, मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? हाँ, नहीं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है यहाँ। मैं एकदम अच्छे से एडजस्ट हो गई हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पहली बार जिंदगी में कुछ हासिल हुआ ऐसे लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। हाँ माँ, मुझे यहाँ का खाना भी बहुत पसंद है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? इन्हें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा गायत्री, आप यहाँ आइए। यहाँ आइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? नंदिनी ने आपको यहाँ आने से मना किया है ना, तो फिर क्यों आए? आप उसकी बात क्यों नहीं मानते हैं? अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों पर शक हो सकता है। मुझे माफ कर दो बेटा। नंदिनी के समझाने के बाद भी मैं यहाँ पर आ गया, मेरी गलती है। पर आज मेरा तुम्हें मिलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे तुमसे मिलने आ गया। आपको अचानक से ऐसे क्यों लग रहा है? हमारे सब रिश्ते पार्वतीपुरम जाने के बाद ही पहले जैसे होंगे, ऐसा आपने कहा था ना। अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर नंदिनी को कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? मुझसे ज्यादा तुम ही नंदिनी की चिंता करती हो, इस बात का मुझे बहुत ज्यादा गर्व है बेटा। इसके बाद मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ इस बार माफ कर दो। ठीक है, आपका मुझसे मिलने का मन हुआ इसीलिए आप यहाँ आए थे ना। अब आप मुझसे मिल चुके हैं ना, अब आप चले जाइए। रुको जरा, पहले मैं तुम्हारे लिए जो लाया हूँ वो तो दे दूं। ये क्या है? खा लो। ये सब क्या है? ऐसी स्थिति में आप मिठाई लेकर आए हैं? ये सब खाने की मेरी इच्छा नहीं है। आप इसे वापस ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, आप ये लेकर जाइए। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है ना, इसीलिए। जिस दिन हम वन देवी के पास काल चक्र लेकर जाएंगे ना, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। आपकी नजरों में ऐसा क्या खास दिन है आज? आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटा। इसीलिए तुम्हारी पसंद का पकवान बनाकर मैं देवी का प्रसाद भी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो इसे खा लो बेटा। जिस दिन मुझे गोद लिया गया था,
उसी दिन को मैं इतने साल अपना जन्मदिन समझकर मना रही थी, पर आज मुझे सच पता चला। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप किस वजह से यहाँ आए हैं वो समझे बिना ही आपको डांट दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, पहले तुम अपना मुंह मीठा करो। बचपन में तुम्हें ऐसे ही गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। खा लो। खा लो, ये लो। बस हो गया। ये संध्या किसके साथ बात कर रही है? हाँ? यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कौन होगा वहां पर? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। बस बहुत हो गया। कितने सालों के बाद मैं फिर से अपना जन्मदिन आपके साथ मना रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आप यहाँ से जाइए। ठीक है बेटा, अब मैं जाता हूँ। तुम संभल कर रहना बेटा। हाँ, मैं ठीक है। चलता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। हाँ? मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। ये आदमी तो पार्वतीपुरम का पुजारी है। हाँ? तो फिर संध्या इस पुजारी से बात क्यों कर रही है? अपना ख्याल रखना बेटा। मैं चलता ठीक है। हूँ। हाँ। हाँ? अरे हे भगवान माधवी, इसके कारण मुझे हमेशा तकलीफ हुई है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ए रुक। कौन हो तुम? पहले मुझे मारा और अब मेरी संध्या को परेशान कर रही है। जो पूछा है जवाब दो। बताओ कौन हो तुम? तुम्हें तो पता है ना, फिर क्यों बताऊं मैं? जितना पूछा है उसका जवाब दो। मैं संध्या हूँ। वो इनके लिए हो, असल में कौन हो? मैं संध्या नहीं हूँ, ऐसा आपको किसने कहा? क्योंकि अब तुम बाहर एक पागल के साथ बात कर रही थी। कौन लगता है वो तुम्हारा? ये पागल के साथ बात कर रही थी? उस पागल का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो आदमी बहुत देर महल के अंदर देख रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कौन चाहिए ये पूछा। बस इतनी सी बात के लिए आप मुझ पर शक कर रही हैं? मतलब तुम उसे पहचानती नहीं हो? देखिए, मैं मलेशिया में पली बड़ी हूँ। यहाँ के लोगों को मैं कैसे पहचानूंगी? वैसे आप उन्हें पहचानती हैं क्या? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है
कि आपका उनके साथ जरूर कोई रिश्ता है। बताइए ना, कौन है वो? क्या हुआ? आप तो हर वक्त लोगों से सवाल पूछती रहती है ना। अब मैंने आपसे सवाल पूछा है तो आपकी बोलती बंद हो गई। आपका ये बर्ताव मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आपसे परेशान होकर मैं मलेशिया जाने की सोच रही हूँ। संध्या तुम मत जाओ, कुछ भी करके मैं इसे महल के बाहर निकालूंगा। अब जिस आदमी के बारे में आपने मुझसे पूछा ना, उस आदमी ने मुझे एक बात बताई। अब आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं क्या? क्या बताया उसने? कोई तो नंदिनी नाम की लड़की है, इस परिवार के सभी लोगों को खत्म करने वाली है, ऐसा कहा उन्होंने। कौन है वो नंदिनी? ये नंदिनी कौन है? वो यहाँ आने से पहले संध्या को साथ लेकर मलेशिया चले जाना ही मेरे लिए सही होगा। अब आप ही बताइए, नंदिनी इस परिवार को खत्म करने वाली है क्या? नंदिनी की वजह से इस परिवार को खतरा है, ये जानकर भी मैं इस महल में रह सकती हूँ क्या? नंदिनी की वजह से मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहने वाले किसी भी शख्स को कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। आप तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हो, लेकिन मुझे इसका डर लग रहा है। नंदिनी के यहाँ आने से पहले मेरा मलेशिया जाना ही सही रहेगा। छे, संध्या को उल्टे सीधे सवाल पूछकर आखिर इसने उसे नंदिनी के डर से मलेशिया जाने के लिए मजबूर कर ही दिया। देख लूंगा। पहले पापा को बताकर इस माधवी को सबक सिखाना होगा। 23rd. Yes. Hey. मेरे बर्थडे की असली तारीख आज ही सोशल मीडिया पर अपडेट करती हूँ। कौन होगा? आप अचानक मेरे रूम में क्यों आई हैं? मैंने कुछ पूछा है, बताओ मेरे कमरे में क्यों आई हो? अच्छा, मलेशिया से तुम यहाँ कब आई? आपको क्या करना है? मुझे सच सच बताओ, बोलो कब आई तुम यहाँ? पिछले महीने। मूर्ति को कब से जानती हो? इस बात से आपको क्या मतलब है? मुझे जानना है, बताओ। 3 महीने से। अच्छा, मतलब यहाँ आने से पहले सिर्फ 2 महीने, उन 2 महीनों के भरोसे तुम उसके लिए मलेशिया से यहाँ चली आई और आकर उसके ही घर में रुकने की हिम्मत की। मतलब तुम कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत हो रही है। तुम जैसा सोच रही हो वैसी मैं मामूली औरत नहीं। अगर मैंने फैसला कर लिया तो तुम्हारी शादी रुकवा सकती हूँ। क्या मतलब? पुलिस जैसे जेल के किसी कैदी से बात करते हैं वैसी बात कर रही हैं आप मुझसे? बड़े घमंड से कह रही हैं ना कि आप मेरी शादी रुकवा सकती हैं? दिखाइए ना, शादी रोक कर दिखाइए मेरी। देखा पापा, वहाँ नीचे परेशान किया, वो क्या कम था कि यहाँ आकर फिर सवाल पूछकर परेशान कर रही है। बहन जी, जीजा जी की वजह से मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्या? कैसी औरत हैं आप? जुबान संभाल कर बात कीजिए। नाराज मत होइए। इतने सालों के बाद मेरे बेटे को किसी से प्यार हुआ और शादी होने वाली है, तो आप उसमें क्यों अड़ंगा डाल रही हैं?
अंकल, ये मुझ पर शक कर रही है और ये मुझे अच्छा नहीं लग संध्या। रहा। मुझसे ये ऐसी बातें कैसे कर सकती है? मैं अपने पापा से बात करके आज ही मलेशिया निकल जाती हूँ। संध्या। पापा, हाँ? इनकी हरकतों की वजह से संध्या के साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों बहन जी, आप एक तपस्विनी होकर दो प्यार करने वालों को अलग कर रही हैं, अच्छा लग रहा है क्या? ये काम आपको बहुत भारी पड़ेगा, समझ जाइए, कह देता हूं। सुनो संध्या, अगर इसके बाद इन्होंने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। मैं जीजा जी से बात करके क्या करना है देखता हूँ। वो सब छोड़ दो, दोबारा महल छोड़कर जाने की बात मत करना बेटी। हाँ संध्या, ऐसे किसी की भी वजह से भी हम अलग नहीं हो सकते। प्लीज तुम मलेशिया जाने की बात दोबारा मत करना, प्लीज संध्या, ओके ना? हाँ। अरे रुकिए, आप ये पुलिस जैसी पूछताछ करना छोड़ दीजिए। आपके कैरेक्टर को सूट नहीं करता। आपको देखकर लगता है आप एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं। मैं डॉक्टर थी, मैं ये भी भूल गई थी। इसे ऐसा क्यों लगा मैं डॉक्टर हो सकती हूँ? इसमें कोई तो शक्ति है, ढूंढनी पड़ेगी। शायद यही नंदिनी है, ऐसा लगता है। तो क्या डॉक्टर, क्या सोच रही हैं आप? संध्या, ऐसी तांत्रिक औरत की बातों को सुनकर तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लेना। कुछ भी हो जाए, तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ हैं। मैं सब कुछ देख लूंगा बेटी। तुम दोनों शादी करके खुशहाल जिंदगी बिताओ, यही मेरी इच्छा है। मैं सच कह रहा हूँ बेटी। संध्या, देखो अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें बाद में आकर मिलता हूँ। हाँ? आता हूँ। हाँ चलो। माधवी की तो छुट्टी। हाँ। दीदी, तिरुवन्नमलाई से आपसे मिलने के लिए कोई आया है। उन्हें देखकर तो वो आदिवासी लग रहे हैं। आप उन्हें पहचानते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। दीदी, नमस्ते दीदी। दीदी, वैद्य जी ने आपको तुरंत आने के लिए कहा है। तुरंत आने के लिए कहा है? क्यों लेकिन? शायद उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी होगी, इसलिए आपको बुलाया होगा। कोई समस्या है क्या? ये तो वही बता सकते हैं। क्या आप थोड़ा जल्दी चलेंगी दीदी? ठीक है, चलो। हाँ। आइए दीदी। नमस्ते दीदी। मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, क्या हुआ है? हमने जैसा सोचा था उससे बहुत अलग हुआ है। क्या बोल रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं? आप खुद ही अंदर आकर देख लीजिए कि उसकी हालत कैसी हो गई। आइए दीदी।
जरा जल्दी खोदने के लिए बोलिए। जल्दी खोदो रे, जल्दी हाथ चलाओ। तुम यहाँ खोदो। कालू देव, इस बच्ची को बचाओ देव। हाँ, संभल कर। हाँ, जरा संभल कर। औरत है, जरा संभल कर, संभल कर। आ जाओ। ठीक से उठा। संभल कर। हाँ, आराम से संभल कर उठा। आराम से। गंगा, थोड़ा संयम रखिए। कालू, कालू देव, अभी इसकी नाड़ी चल रही है। कालू देव ने मेरी सुन ली। आराम से। ले चलो, चलो, संभाल कर। इसको यहाँ लाने के बाद मुझसे जितना भी बन पड़ा, मैंने अपनी तरफ से वो सारी कोशिश कर ली, लेकिन इलाज का कोई असर नहीं दिख रहा है। अब ये ठीक हो पाएगी कि नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे उम्मीद नहीं दिखती। इसकी नाड़ी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। इसे देखकर लगता है कि ये 10 दिनों से ज्यादा नहीं जिएगी। जिंदा रहने के लिए इस लड़की को अब कोई भी इलाज बचा नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कोई दैवीय शक्ति ही इसको बचा सकती है। मैं इसे जिंदा नहीं कर पाऊंगा जानने के बाद अब मैं इस लड़की को यहाँ पर नहीं रख सकता। आप इसे जल्दी से यहाँ से ले जाइए दीदी। गंगा को यहीं रहने ये दीजिए। लड़की धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? गंगा की जान को कुछ नहीं होगा। आप कैसे कह सकती हैं? गंगा ने वन देवी के लिए त्याग किया है। हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और इसके अच्छे कर्म ही इसे जरूर बचाएंगे। मैं अभी जाकर वन देवी का दर्शन करती हूँ। फिर गंगा को बचाने की जिम्मेदारी वन देवी की ही होगी। क्या हुआ? क्या पता? बहुत उदास पता दिख नहीं। रही है। उसका ध्यान रखना। जाकर वन देवी से प्रार्थना कीजिए, वही इसे बचा सकती हैं। आपके हक का काल चक्र आप तक पहुंचाने आई गंगा अब खुद की जान बचाने के लिए लड़ रही है। गंगा को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप ही माता गंगा की जान बचाई है। माता, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ही गंगा को ठीक करेंगी।
मेरा कालू देवा होते हुए भी मैं आपके पास आई हूँ। आप ही उसे बचाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, गंगा को बचाइए। माता वन देवी, आप क्या करेंगी मुझे नहीं पता, पर गंगा बचनी चाहिए। आप पर भरोसा रखने वालों को आप नाराज नहीं करेंगी, ये मुझे पता है। आप पर मैं विश्वास करके जा रही हूँ। गंगा को जल्दी ठीक कीजिए। माता वन देवी, माता गंगा को बचाइए। माता माता भाई साहब, यहाँ शंभुकानंद हैं? कौन है? मैं हूँ षणमुखानंद। सर, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। मेरे पास एक प्राचीन चीज है, वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप देखकर बता सकते हो कि वो क्या चीज है? प्राचीन वस्तु के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको पुरातत्व विभाग में जाना पड़ेगा। अब इस चीज को किसी मूर्तिकार ने बनाया ऐसा लग रहा है मुझे। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक्चुअली क्या है। आप इस चीज को देखेंगे क्या? ठीक है, दिखाइए, देखता हूँ। सर, बता सकते हैं कि ये क्या चीज है? देखिए, ये मनुष्य की कारीगरी के बाहर की वस्तु है। शिल्पकार की बनाई हुई वस्तुओं की कारीगरी हमें देखकर पता चल जाती है कि वो क्या है, लेकिन ये उन सब चीजों से बहुत अलग है, क्योंकि ये शिल्प कला से बनाई हुई चीज से अलग है। पंच धातु से ही ऐसी वस्तु बनाई जाती थी, लेकिन ये सोने के भस्म से बनी हुई है। सोचकर ही आश्चर्य होता है कि ऐसी चमत्कारी वस्तु दैवीय शक्ति से ही बनाई जा सकती है। आपकी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। हम जो मूर्तियां बनाते हैं वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं, लेकिन दैवीय शक्ति से बनाई हुई ऐसी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती हैं। ये मैं आपकी आंखों के सामने साबित कर देता हूँ। उसे जरा आग पर रखो। हाँ। रोशनी चलाओ। हाँ। अब जरा इनको दिखाओ। अब इसे हाथ लगा कर देखिए। हाथ लगाइए, आपका हाथ जलेगा ही। हाथ लगाइए।